हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आलोक जग्गा आपके लिए लेके आया हूं कुछ बहुत रोचक जानकारी और एक ऐसा वीडियो जो आपकी दुनिया आज से बदल देगा। आज के इस वीडियो में हम रचने जा रहे हैं आपके साथ इतिहास। क्या आप जानते हैं कोई भी भाषा किससे बनती है? हर भाषा की तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी बनती है शब्दों से। Where do these words come from? आखिर ये शब्द कहां से आते हैं? These words are imported. ये words समाहित किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस से। इन फॉरेन लैंग्वेजेस के नाम है रोमानियन। पुराने काल में रोमन लैंग्वेज को रोमानिया ही कहा जाता था और उस लैंग्वेज को कहते थे रोमानियन। जर्मेनिया यानी जर्मन, लतीनो यानी आज की लैटिन भाषा, स्पेनियोल ये स्पेनिश लैंग्वेज का एंशिएंट वर्ड है। डच, संस्कृत, हिंदी और हिब्रू यानी कि हमारी खुद की बोलचाल की भाषा हिंदी और संस्कृत भी आज देवनागरी जिसकी लिपि रहते हैं वो हमारे अंग्रेजी के शब्दों का स्रोत है, यानी कि उनका उद्गम स्थल है, यानी कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स वहां से आते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक शब्द अभी के अभी पेन उठाइए और लिख लीजिए मॉर्फोलॉजी। MORPHO, मॉर्फो, LOGY, मॉर्फोलॉजी यानी इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में और अधिक नॉलेज। अब इन वर्ड्स में से जब हमने कुछ वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया तो क्या हुआ? हमारे पास नए शब्दों का निर्माण हुआ। पहले वर्ड्स इंपोर्ट किए, फिर उनको आपस में जोड़ दिया। जब हमने वर्ड्स को आपस में जोड़ा तो हमें क्या मिला? नए वर्ड्स। क्या मिले? नए वर्ड्स। किस तरह से? वर्ड्स को कंबाइन करने पर कंपाउंड वर्ड्स बन गए। एक ऐसा कंपाउंड वर्ड जो कि इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड इन डिक्शनरी में इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड, क्या आप जानना चाहते हैं क्या है? क्या आप सीखना चाहते हैं क्या है? तो वो वर्ड है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। आज के बाद क्या आप इस शब्द को अपने दोस्तों को अपनी किटी पार्टी में, मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा इतरा लीजिएगा और उन्हें बोलिएगा मुझे ये वर्ड आता है जो कि इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड है, क्योंकि एक टीचर YouTube पर ऐसे वीडियोस बनाता है जिसमें मुझे जानकारियां सच में दी जाती हैं। वो वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। इस वर्ड को अभी की अभी हम याद करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। निमोनो जैसे कि निमोनिया डिजीज होती है, सभी लोग बोलिए निमोनो। वेरी गुड। दूसरा वर्ड अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा। तीसरा वर्ड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जैसे आप माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे जीवाणु देखते हैं ना। सिलिको, SILICO, सिलिको जो कि एक धातु होता है। अब तक हमने 4 वर्ड्स को आपस में जोड़ा। कौन से 4 वर्ड? यानी एक कंपाउंड वर्ड बनाया। पहला न्यूमोनो, दूसरा अल्ट्रा, तीसरा माइक्रोस्कोपिक, चौथा सिलिको, पांचवा वर्ड है वोल्केनो जैसे कि ज्वालामुखी, VOLCANO वोल्केनो, कोनियो KONIOSIS कोनियोसिस। फ्रेंड्स, ये वर्ड अब आप अपने फ्रेंड्स को जरूर से बोल के दिखाइएगा। और हां, एक और बात जान लीजिए, इंग्लिश के इस वर्ड को गूगल भी गलत स्पेलिंग से जानता है। आपको कुछ स्पेलिंग्स में यहां पर K दिखेगा और कुछ में C। ये डिक्शनरी स्पेलिंग है। तो आज के बाद आपकी नॉलेज होने वाली है गूगल से भी बढ़कर। अब इन कंपाउंड वर्ड्स को और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कंपाउंड वर्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज कंपाउंड वर्ड्स यानी जिसकी स्पेलिंग एक साथ लिखी जाती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि रेस्ट प्लस रूम, रेस्ट रूम। रेस्ट रूम एक शब्द है, 2 शब्द नहीं। यानी कि टॉयलेट्स को हम लोग रेस्ट रूम कहते हैं, जहां पे यूरिनल्स रहते हैं उसे रेस्ट रूम कहते हैं। रेडीमेड, मुझे रेडीमेड कपड़े चाहिए, रेडीमेड ब्लेजर चाहिए, रेडीमेड ट्राउजर चाहिए, तो रेडीमेड एक शब्द है। मैन पावर, आप सोचेंगे मैन प्लस पावर, मैन पावर का मतलब होगा आदमी की शक्ति। ऐसा नहीं है। मैन प्लस पावर यानी कि एक शब्द जो बना है मैन पावर, उसका मतलब होता है कर्मचारी, यानी आपके यहां पर काम करने वाली मैन फोर्स।
ऑलमाइटी। आप सोचेंगे ऑल प्लस माइटी यानी सभी प्लस ताकत, इसका मतलब होगा सभी की ताकत, नहीं। ऑलमाइटी का मतलब होता है परमेश्वर, हमारे ईश्वर जिनका हम ध्यान लगाते हैं। वर्कआउट, आप सोचेंगे वर्क प्लस आउट यानी घर के बाहर जाओ और काम करो, नहीं दोस्तों, वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज। फायरमैन एक शब्द, लेट कमर एक शब्द, ये कौन से वर्ड्स थे? क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। आपको अब 10 वर्ड्स अपनी मर्जी से भी इसी लिस्ट में जोड़ने होंगे। वेल नेक्स्ट, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ओपन कंपाउंड वर्ड्स का मतलब पहले और दूसरे शब्द के बीच में गैप होना, जैसे कि हैंड रिटन, बुक, स्टोर, ओपन, स्कूल, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, वाटर बॉटल या कॉफी मग। वेल कॉफी एक शब्द, मग दूसरा शब्द। कॉफी मग को एक साथ बिना गैप के नहीं लिख सकते, ये दो अलग अलग शब्द थे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? दो तरह के कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। और आपकी रिसर्च आपको देगी 10-10 और शब्द, तो मेरे साथ वोकैबुलरी बिल्ड करते रहिएगा। अब जानते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफन का मतलब होता है वो डंडी के जैसा चिन्ह जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि जैसे कि वेल टू डू, आप एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं, तो वेल टू डू जो शब्द है इसे अगर आप एक शब्द में बोलना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि उनके बीच में क्या लगेगा, उनके बीच में लगेंगे हाइफन्स। या फिर आप कहते हैं ना फ्री बीज, आपको किसी भी चीज के साथ में कुछ चीज फ्री मिलती है तो आप फ्री हाइफन बीज। वैसे ही ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सभी कुछ क्या कहलाते हैं? वेल ये कहलाते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। 3D, 3 हाइफन डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, स्मॉल स्केल, लेफ्ट आर्म, एंटी नेशनल, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैरी गो राउंड। ये थी कहानी शब्दों के बारे में और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। आई होप आपने जरूर आज सबसे लंबा इंग्लिश का वर्ड सीखा और अब आप बहुत सारा इतराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स जरूर करना है लाइक। और जिन लोग को लाइक करना नहीं आता, गाइस सीखिए, सब कुछ सीखना जरूरी है, लाइक भी सीखना जरूरी है, शेयर भी, कमेंट भी। और हां, अगर आप सब्सक्राइब हैं तो अपने दोस्त को भी करिए सब्सक्राइब।